सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे नए लेक्चर में। आज का जो टॉपिक रहने वाला है, ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा एक्साइटिंग टॉपिक है और वो है हमारा हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं हम लोग। आज से हमारी हिस्ट्री की क्लासेस शुरू हो रही है और इसमें हम शुरुआत करेंगे अपनी एंशियंट हिस्ट्री की। और एंशियंट हिस्ट्री में आज टॉपिक शुरुआत करेंगे हम लोग स्टोन एज की। पाषाण काल पढ़ना है आप लोगों को आज के। लेकिन हम डायरेक्ट पाषाण काल पे नहीं पहुंचेंगे, स्टोन एज पे डायरेक्ट जंप नहीं करेंगे। उससे पहले जो जो चीजें हुई हैं, ठीक है, हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, फिर और जो चीजें हमें समझनी चाहिए, जाननी चाहिए, उन सभी चीजों को हम लोग आज रखेंगे और उन हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जिसमें हिस्ट्री को पढ़ने में जितनी मजा आने वाली ना, उतनी किसी भी सब्जेक्ट में आपको नहीं आई होगी आज से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री को और एक ऐसी आपको चीज के लिए ले चलते हैं जहां पे आपको भरपूर आनंद की प्राप्ति होने वाली है। अब हम बात करेंगे अपनी स्टोन एज की। स्टोन एज की देखिए, यहाँ पे आपको, जहाँ पत्थरों का युग, जहाँ पे आपको पत्थरों से चीजें बनी हुई दिख जाए, वहां समझ लीजिएगा आपको बात हो रही किसकी, पाषाण काल की, पत्थर युग की। लेकिन हम लोग पत्थर युग पे थोड़ा ना जाएंगे, उससे पहले हम हिस्ट्री को थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग किसको समझेंगे, तो ये भाई साहब एक हिस्ट्री थे। ठीक है, इनका नाम था क्या, हिस्टरी। ये कौन थे, ये थे हिस्ट्री। इनको एक दिन एक इंसान मिल गया, उसने कहा भाई तुम बहुत बड़े हो, ठीक है, ये बहुत ज्यादा बड़ी है, आपको पता है हिस्ट्री कितनी ज्यादा है। तो भाई ऐसे तो हमको समझना और जानना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है तुमको। तो इन्होंने कहा भैया ठीक है, हम आपके लिए आसान चीज कर देते हैं। कहेंगे क्या, तो हमको भैया डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड कर दो, सब में बांट दो, हमारा प्यार अमर है, सब में बटेगा। ठीक है, जब मुर्गा कटेगा तो सब में बटेगा, है ना। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहली हिस्ट्री को बोल दिया इन्होंने एंशियंट हिस्ट्री। क्या बोल दिया भैया, एंशियंट हिस्ट्री बोल दिया। दूसरी वाले को बोल दिया भैया मेडिवल हिस्ट्री। क्या बोल दिया भैया, मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री। और लास्ट वाली को कह दिया भैया हम मॉडर्न हैं। ठीक है, हम जींस टॉप पहनते हैं, हम पैंट शर्ट नहीं पहनते हैं, इसलिए हम हैं मॉडर्न। ठीक है, तो यहाँ पे तीन हिस्ट्री में डिवाइड हो गए, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। सिर्फ आपको इतना नहीं समझना है कि ये तीन पार्ट्स में डिवाइड है, इनके टाइम पीरियड भी आपको नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा भैया, जब से शुरू हो रहा है ना, तब से लेके 7th सेंचुरी एडी तक। ठीक है, 7th सेंचुरी एडी, अच्छा सेंचुरी भी लिख दें, मैंने कहेंगे 7 एडी, 7 एडी, बात वही होती है, लेकिन थोड़ा सा समझो भावनाओं को। ठीक है, 7th सेंचुरी एडी तक, 7th सेंचुरी एडी तक, स्टार्टिंग से लेके जहां तक आप जा सकते हो। ठीक है, स्टार्टिंग मतलब बहुत आगे से, जब जहां आप सोच भी नहीं सकते वहां से शुरू है और एंशियंट हिस्ट्री 7th सेंचुरी तक चली। ठीक है, उसके बाद में क्या आया, मेडिवल ने कहा अब हमारा राज चलेगा। तो इन्होंने क्या कहा, अब हमारा चलेगा, मेरा आगे कोई नहीं बोल सकता है। तो 8 से लेके 18 सेंचुरी एडी तक यहाँ पे काम किया गया। भैया 18 के बाद क्या होगा, ठीक है, फिर भैया इनका मन हो गया 18 से लेके, ठीक है, टिल नाउ, टिल नाउ, अभी तक हमारी मॉडर्न चली। 18 एग्जैक्ट देखा तो 1857, जहां से ब्रिटिशर्स का कंप्लीट रूल चालू हो गया, तो वहां से लेके अभी तक जितनी भी हमारी सब मॉडर्न हिस्ट्री में हमको पढ़नी होती है। तो 7th सेंचुरी तक हमें एंशियंट पढ़नी है। ठीक है, उसके बाद में हमें मिडिवल पढ़नी है, उसके बाद में हमें मॉडर्न पढ़नी है, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे अपना एंशियंट से। हम थोड़ी सी एक चीज की बात करें जिसमें बहुत ज्यादा डाउट रहता है लोगों को, और वो डाउट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और वो क्या होता है, एक टाइमलाइन आती है आपकी। ठीक है, क्या टाइमलाइन क्या होती है, ये टाइमलाइन वही टाइमलाइन है जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हो, क्या, एडी और बीसी में। ठीक है, एडी और बीसी में आज सब कुछ क्लियर होके रहेगा। तो यहाँ पे एक बंदे थे जिनका नाम था जीसस क्राइस्ट। ठीक है, सब लोग उनके बारे में जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, सब कुछ जानते हैं। ठीक है, उनकी एक दिन जन्म हुई होगी। ठीक है, हम उनको डेट को, जो टाइमलाइन है, डिवाइड करते हैं जीसस क्राइस्ट की बर्थ डे। ठीक है, किसकी, जीसस क्राइस्ट की बर्थ से हम लोगों की टाइमलाइन को डिवाइड करते हैं एडी और बीसी में। ठीक है, तो बर्थ के बाद से हम लोग एडी स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमारा बीसी चला आ रहा था। ठीक है, बीसी से आप जो सोच रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे 50 बीसी होगा, यहाँ पे 100 बीसी होगा, यहाँ पे 150 बीसी होगा, एंड यहाँ पे 200 बीसी होगा। यहाँ पे हम हो जाएगा 100, 50 है तो 50 ले लो, ठीक है, 100 एडी ले लो, ठीक है, 150 एडी ले लो, एंड 200 एडी। इस तरह से अभी चला आ रहा है, ऐसा नहीं कि रुक गया है कहीं पे, ये चले आ रहे हैं। जैसे आपने नंबर लाइन में पढ़ा होगा, नंबर लाइन में नेगेटिव पॉजिटिव पढ़ा था, बस वैसा ही काम हो जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, बीसी में हमेशा कम होते हैं और एसी में हमेशा, एडी में हमेशा बढ़ते हैं। ठीक है, बीसी में हमेशा कम होते हैं और
एडी में हमेशा बढ़ता है टाइम, यह याद रखिएगा। ठीक है, बात करें एडी का फुल फॉर्म कहता है तो एनो डोमिनी या सीई लिख जाए तो कॉमन एरा, एडी और सीई दोनों चीजें लिखी हो सकती है। ठीक है, सीई लिखा हो जाए तो कॉमन एरा हो जाएगा। और बीसी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, और बीसीई लिखा भी मिल सकता है आपको, सिर्फ यही नहीं लिखा, एक चीज और लिखी हुई मिल सकती है, वो होता है बीसीई। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, सीई कॉमन एरा और बीसीई बिफोर कॉमन एरा। आई होप ये टाइमलाइन आपको समझ में आ गई। सेंचुरी की बात करें, जैसे कभी आपको 8th सेंचुरी लिखा मिल जाए तो इसका मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, अगर जैसे 8th सेंचुरी बीसी लिखा मिल गया आपको कहीं पे तो ये मतलब हो जाएगा 700 से लेके 800 बीसी तक। ठीक है, ये किसका होता है, सेंचुरी का। सेंचुरी मतलब 100 होता है, आपको पता होना चाहिए, वर्षगांठ, वही ना। और ऐसे बात करें, अगर हम जैसे थर्ड एडी की बात करें, तो एडी की बात करेंगे तब क्या हो जाएगा, जैसे 200 से लेके 300 एडी तक। समझ गए, ये होता है सेंचुरी का पूरा हिस्सा किस्सा। ये हो गया हमारा हिस्ट्री डिवाइड हो गई। ठीक है, हमने टाइमलाइन के बारे में समझ लिया, जान लिया, अब इसके आगे आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी बीसीएससी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर के हम लोग बीसीएससी करने वाले, इसलिए जानना है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एंशियंट हिस्ट्री पे अपना नजर डालते हैं। किस पे डालेंगे नजर, अपनी एंशियंट हिस्ट्री पे नजर डालेंगे। क्योंकि ये वैसी हिस्ट्री नहीं है जैसा आप समझते हो, ये बहुत ही प्यारी हिस्ट्री है, बस समझने की फेर है, नहीं तो मौज ही मौज है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री की बात करते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री को बात कीजिए तो आप और हमारे समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा एक दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब पार्ट्स ले लो या समझने के लिए ले लो। ठीक है, एक होती है हमारे आर्कोलॉजी की। ठीक है, आर्कियोलॉजी, ओके, आर्कियोलॉजी। और दूसरा टर्म होता है एक हमारा हो जाएगा हिस्ट्री। ये क्या लिख दिए, वही तो पढ़ रहे हैं, वही लिख दिए हो, कुछ नहीं आता। अरे सुनो पहले। ठीक है, आर्कियोलॉजी मतलब वो होता है जहां पे आपको कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपको कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिलता है, वो हो जाएगी हमारी आर्कियोलॉजी। और जहां पे आपको रिटन एविडेंस मिलता है वो होती है हमारी हिस्ट्री। समझ में आया, कुछ आया कि नहीं आया, आया होगा। ठीक है, सॉरी हिस्ट्री लिख दिया, देख रहे हो तुम लोग, इतना हिस्ट्री हिस्ट्री बोलोगे यही होगा। एविडेंस लिखना था, एविडेंस। ठीक है, यहाँ पे एविडेंस मिलते हैं, रिटन एविडेंस मिलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, कोई भी आपको रिटन एविडेंस नहीं मिलेगा, जितनी भी चीजें मिलेंगी आर्कियोलॉजी में सारी खुदाई से मिलेंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंशियंट हिस्ट्री के डिवीजन की। अब हम बात करेंगे एंशियंट हिस्ट्री के डिवीजन की। इसका डिवीजन करेंगे अब हम लोग, कैसे करेंगे डिवीजन, बेटा हाथ ऊपर करो और नाचो। ठीक है, पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन और तीसरा डिवीजन, ये चार ही डिवीजन पढ़ने हैं आपको। ठीक है, इतना ही पढ़ लो, बहुत ज्यादा हो जाएगा। पहले में हमको पढ़ना होता है स्टोन एज। क्या हम पढ़ना होता है, स्टोन एज, जो होता है हमारा पाषाण काल। ठीक है, कॉपर एज, क्या हो जाएगी हमारी कॉपर एज, कंस का कांस निकालो ना, कॉपर क्या होता है, कांस, कि ब्राउन्स को कांस बोलते हैं। तो ये हो जाता है हमारा ब्राउन्स। मेरी हिंदी थोड़ी सी, मतलब वैसे हिंदी आती है, इन सबकी हिंदी में मीनिंग थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है मेरे को, तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि स्टोन एज हमारा पाषाण काल है, जहाँ पे हमको यहाँ पे बेसिकली स्टोन्स को देखने को मिलेगा, स्टोन के चीजों से चीजें मिलेंगी। कॉपर में, कॉपर का यहाँ पे यूज होगा, यूज ऑफ कॉपर हुआ होगा। ठीक है, पहला मेटल है जिसको ह्यूमंस ने डेवलप किया था। ठीक है, उसके बाद यह डिस्कवर किया था। यहाँ पे यहाँ एक ब्रॉन्ज आपको एलॉय होता है, यहाँ पे हम लोग को क्या ब्राउन्स एलॉय का यूज करने को देखा जाता है। और एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नोट करना है कि हम इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्री हिस्ट्री। ठीक है, प्री हिस्ट्री। अगर आपको कभी पूछ ले प्री हिस्ट्री कौन सा होता है, और ये होता है हमारा पोस्ट हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, सॉरी पोस्ट नहीं, प्रोटो हिस्ट्री। ये डिवाइड हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो इतना हमने डिवीजन कर लिया, हमें तो यहाँ पे आना है ना मेन। हमारा मेन काम क्या है, आज हमको स्टोन एज पे आना है, तो हम स्टोन एज पे आ गए। अब स्टोन एज पे आ गए तो स्टोन एज को शुरू करना पड़ेगा। तो भैया हेडिंग डालो पट से, स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज। अच्छा ये सब तो बढ़ा रहे हो, लेकिन इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, दिमाग में ख्याल आया ना, आया ना, आया ना। तो इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम पे मिशन एडमिशन सर्च करना पड़ेगा, या आप चैनल की कम्युनिटी में जाके वहां पे क्यूआर है उसको स्कैन कर सकते हैं, और इसको आप ज्वाइन कर लेंगे, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।
चलिए स्टोन एज की बात करते हैं। स्टोन एज में आपको पता चल गया, बेसिकली स्टोन एज में स्टोन की बात होगी। ठीक है, स्टोन से बने हुए टूल्स की बात होगी। यहाँ पे किसकी बात होगी? स्टोन से बने हुए टूल्स की बात होगी। स्टोन टूल्स, ठीक है, स्टोन टूल्स की बात होगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? बिल्कुल समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे स्टोन की बने हुए टूल्स की बात होगी। आगे क्या करेंगे? आगे हम भैया आप देखेंगे इसका डिवीजन, क्योंकि स्टोन एज भी हमारी टूटी हुई है। ऐसा नहीं कि आपको सिंपल सिंपल पढ़ाएंगे, नहीं नहीं, सब कुछ जितना तोड़ सकते हैं उतना डीप पढ़ाएंगे। तो स्टोन एज को और तोड़ो। तो ये भी हमारे कितने पार्ट्स में टूटेगी? 3 पार्ट्स में टूटेगी। कहोगे क्या बात है? पहला पार्ट आ जाएगा, दूसरा पार्ट आ जाएगा, और तीसरा पार्ट आ जाएगा। पहला पार्ट क्या हो जाएगा? पैलियोलिथिक। ठीक है, पहला पार्ट पैलियोलिथिक। सही सही बात, क्या बात कर रहे हो? पैलियोलिथिक होता है, हाँ और क्या। पैलियोलिथिक हो जाएगा। फिर मेसोलिथिक, मेसोलिथिक, ठीक है। एंड लास्ट में हो जाएगा नियोलिथिक, नियोलिथिक। बिल्कुल सही जवाब, आपने बहुत बढ़िया बताया। आगे बताइए। तो आगे सुनो बेटा, पैलियो का क्या मतलब होता है? इसका मीनिंग पहले पकड़ो। पैलियो मतलब क्या होता है? पैलियो और लिथिक, लिथिक मतलब तो पता ही हुआ, इसका मतलब क्या होता है? स्टोन। अब पैलियो मतलब क्या होता है? बता दो इसकी बात पे भैया। पैलियो मतलब पुराने वाले, हाँ, सबसे पुराने जहां से शुरुआत हुई है। मेसोलिथिक मतलब मिडिल, ठीक है, मतलब मिडिल। और लिथिक मतलब स्टोन होता है। तो ये क्या हो जाएगा? पैलियो मतलब ओल्ड, और लिथिक मतलब स्टोन। बहुत सही, अच्छे बताया आपने। मेसो मतलब मिडिल, मेसो का मतलब क्या हो जाएगा? मेसो। और नियो, नियो मतलब नया। और लिथिक का मतलब ईस्टर्नोन, क्या हो जाएगा? ईस्टर्नोन। तो ये हो जाएगा हमारा मिडिल, ठीक है, मिडिल स्टोन। और ये क्या हो जाएगा? न्यू स्टोन, ठीक है, न्यू स्टोन, एस टी ओ एन, स्टोन। इतना ही पढ़ना है? नहीं बेटा, अभी और पढ़ना है तुमको। क्या पढ़ना है? टाइम पीरियड के बारे में अब जानेंगे। टाइम पीरियड क्या था इसका? अभी खुदाई तो हमने की ही नहीं है, अभी तो हम यही पढ़ रहे हैं कि अब कौन सी चीज आ रही है। अभी खुदाई तो बाकी है ना, खुदाई भी तो करेंगे, चीजें तो निकालेंगे ना, कैसे पता चलेगा? तो वो भी तो निकालनी है। तो चलो पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं। तो इसका टाइम पीरियड था 5 लाख, 5 लाख बीसी से लेके, ठीक है बेटा, जो तुम सोच रहे हो बीसी वो नहीं है, 10,000 बीसी तक, ठीक है, 10,000 बीसी तक। ये पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड था। मेसोलिथिक का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? तो ये हो जाता है अप्रोक्स में 9,000 बीसी से लेके, ठीक है, बीसी से लेके 7,000 बीसी तक, ठीक है, 7,000 बीसी तक, या 9 सेंचुरी 7 सेंचुरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, 90 सेंचुरी 70 सेंचुरी, क्योंकि 100 सेंचुरी मतलब 100। और नियोलिथिक की बात कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7,000 बीसी से लेके 1,000 बीसी तक, ठीक है, समझ गए? ये टाइम पीरियड हो जाएगा इसका डिवीजन। तो आगे बहुत बढ़िया था, इतना तो मजा आ गया इतना पढ़ के। आगे बताओ इसकी आगे क्या स्टोरी थी? तो बेटा आगे क्या हुआ, एक दिन पहले लिखो को याद आ गया कि हम बहुत बड़े हो गए हैं। अब 5 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक हम आ रहे हैं, देख लो कितने बड़े हो गए हैं। बेटा तुम हमको भी तोड़ दो। हमने कहा अरे इसके लिए तो हम बनेंगे, तोड़ने में बहुत मजा आता है हमको। तो नेक्स्ट सीट पे हम इनको तोड़ेंगे, किसको? पैलियोलिथिक को। कहेंगे बिल्कुल भैया, हमको तुम पहले तोड़ दो। ऐसे मजा नहीं आ रही मेरे को, इतना बड़ा हो गया हूं ना मैं, मेरे को सब छोटे नजर आ रहे हैं। तो बेटा इसीलिए तो हम आए हैं। पैलियोलिथिक आओ बेटा, तुमको तोड़ देते हैं। ठीक है, इनको क्या करेंगे हम लोग? तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे। सब तीन में ही टूट रहे हैं, देख रहे हो? ऐसे किसी की दम नहीं है जो अलग टूट जाए, सब तीन में तोड़ूंगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है, एक लाइन बना लेते हैं, 3 लाइन बना लेते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मैटर भी तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक भाई साहब यहाँ से टूटे और यहाँ तक चले गए, तो नीचे तो गया पूरा। दूसरे वाले भाई साहब कुछ यहाँ से टूटे और यहाँ तक चले गए, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। लेकिन यहाँ पे भैया बुरा मान जाएंगे लोग, कहने बराबर सबका साथ सबका विकास का नारा ले लेके मोदी जी मरे जा रहे हो, तुम यहाँ पे ऐसा कर रहे हो? बराबरी, इक्वालिटी दिखाओ, इक्वालिटी। हम बिल्कुल इक्वालिटी दिखाएंगे और सबको बराबर योगदान देंगे, ठीक है, सबका बराबर, किसी को भेदभाव नहीं करेंगे, सबके लिए। चलिए 3 पार्ट्स में हमने यहाँ पे डिवाइड करना है पैलियोलिथिक को। कौन कौन से 3 पार्ट होने वाले हैं? तो पहला हो जाएगा हमारा अर्ली या लोअर कह लो, ठीक है, लोअर या अर्ली, तीन कोई भी कह लो, लोअर कह लो या अर्ली कह लो। उसके बाद में क्या हो जाएगा? मिडिल कह लो, ठीक है, क्या कह लो? मिडिल कह लो। उसके बाद में क्या कहोगे? यहाँ पे अपर कह लो, ठीक है, अपर पैलेolithic। ये सब
पैलियोलिथिक क्या ऐड करें, अब तो समझदार हो गए, अब तो तुम लोग बड़े हो गए हो, समझदार होने गए हो ना। तो ये हो जाएगा हमारा लोअर या अर्ली। मिडिल की बात करेंगे और अपर की बात करेंगे। तो भैया सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कब से कब तक जीवित रहा है, टाइम पीरियड की। तो ये भैया 5 लाख बीसी से लेके 5 लाख बीसी से लेकर के, ठीक है, 50,000 बीसी तक इन्होंने अपना राज फैलाया। 50,000 बीसी तक इन्होंने पूरा मतलब दबदबा बना के रखा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मिडिल वाले का आप बेटा दबदबा हमारा चलेगा, तुम बहुत कर लिए। तो ये 50,000 बीसी से लेके, ठीक है, और ये 40,000 बीसी तक दबदबा चलाया। ठीक है, उसके बाद कह रहे अपर वाले भैया कहाँ, भैया कहाँ, हम भी तो हैं, हम कहाँ जाएंगे यूं बताओ। तो ये भैया 40,000 से लेके, ठीक है, 40,000 बीसी से लेके 10,000 बीसी तक इन्होंने अपना दबदबा चलाया। ठीक है, दबदबा इन्होंने भी अपना बिल्कुल बरकरार रखा, दबदबा है। ठीक है, पूर्वांचल हमारे हाथ से नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया भाई, दबदबा कायम था इन लोगों का। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने टाइम पीरियड बता दिया। अब आपको पता है, ठीक है, अब आपको बताऊं एक चीज, कि कुछ साइट्स मिली, सब जगह पे कुछ साइट्स मिली होंगी ना। कौन कौन सी साइट में क्या क्या मिला है भैया, ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, नाम याद रखना है कौन कहाँ पे मिला था। ठीक है, कुछ कम है कुछ ज्यादा है, किसी में कम है किसी में ज्यादा है। तो ये साइट्स को याद रखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है जो साइट से ही बनता है। आपसे ये पूछ लेगा इसमें से बताओ कौन सी नीलोथिक पैलियोलिथिक साइट में है। ठीक है, कौन सी साइट ऐसी थी जो पैलियोलिथिक में पाई गई थी, या साइट का नाम देके आपसे पूछ लेगा, बताओ बेटा जल्दी से बताओ ये कहाँ पे पाई गई थी। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी को। और आज की कहानी का मुख्य पात्र है हमारा स्टोन एज, उसमें हम लोग पढ़े हैं पैलियोलिथिक एज को, और उसमें हम पढ़े हैं लोअर पैलियोलिथिक एज में। तो यहाँ पे सबसे पहले एक साइड मिली, ठीक है, और उस साइड का जो नाम था वो था सोहन वैली। ठीक है, सोहन, या आपको कभी सोहन की जगह पे ये देखना मिल जाए सोन, ठीक है, तो पहले आप तो घबराना नहीं है, और वैली दिखा मिल जाए, ठीक है, तो ये घबराना नहीं है बिल्कुल। ये मिली कहाँ पे तो बात करेंगे, क्योंकि यार मिली कहाँ पे उस पर भी ध्यान देना पड़ता है हम लोगों को। तो ये मिली थी हमें पंजाब में। ठीक है, कहाँ मिली थी, पंजाब में। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये भी पूछता है कौन सा कहाँ से मिला है। तो ये मिली पंजाब से। उसके बाद सेकंड हमको मिला, एक और मिली, कौन सी मिली, बेलन वैली। ठीक है, कौन सी मिली, बेलन, वो वाला बेलन नहीं जो तुम खाए हो बेटा, है ना, वो नहीं है, बेलन वैली। ये कहाँ पे मिली, ये हमारे भैया मिली थी यूपी में। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं यूपी, और उसको बोलते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश। ठीक है, और यहाँ पे रॉक शेल्टर भी डिस्कवर किए गए थे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया था, रॉक शेल्टर डिस्कवर किए गए थे, क्या, रॉक शेल्टर। ठीक है, रॉक शेल्टर, ये याद रखना, रॉक शेल्टर यहाँ पे डिस्कवर किए गए थे। बिल्कुल सही जवाब, आगे बढ़िए और सुनाइए, और क्या सुना सकते हैं भाई। और हम आपको बिल्कुल सुनाएंगे, जब तक है जान तब तक हम सुनाएंगे। और यहाँ पे हो जाएगा डिडवाना। ठीक है, डिडवाना, ये कहाँ पे मिला था साइड भैया, ये कौन से राज्य में मिली थी, तो ये मिली थी आप लोगों को, कहाँ पे, ये मिली थी आप लोगों को सीधी सीधे राजस्थान में। ठीक है, ये कहाँ पे मिली थी, राजस्थान में, बहुत सही। और बताइए, राजस्थान में भी मिल गई, अब कहाँ मिलेगा। एक था पहलगाम, जो आपको पता है कश्मीर में है। ठीक है, पहलगाम, फोर्थ नंबर पे क्या आ जाएगा, पहलगाम, जहाँ पे एक बहुत ही गंदी घटना हुई थी। ठीक है, तो वहां पे हो जाएगा आपका पहलगाम, और वो है हमारा कहाँ पे, कश्मीर में। ठीक है, कहाँ पे है, कश्मीर, कश्मीर में है। ठीक है, तो ये याद रहेगा आप लोगों को, बिल्कुल रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं, और किसकी बात करेंगे, हमने पाटने की बात करेंगे। ठीक है, पाटने, PATNE, पाटने, ये कहाँ पे है, तो ये हमारा महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र, MS क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। एक और बचा है, अगर जगह हो जाए ना मजा आ जाएगा, देख उख रहा है ना सब लोगों को, भाई देख उख रहा है ना, मजा आ रहा है ना। हाँ, एक होता है हुंस हुना हुनासगी, या हुंसगी, ये थोड़ा सा मतलब साउथ का वर्ड है, इसलिए थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, भावना को समझिए। हुनास, हुनाक्स, अरे रुक जाओ भाई, मैं स्पेलिंग ही गलत लिख रहा हूँ। HUNA क्या होती है, HUNASAG, ये आप सही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ये कहाँ पे अपना कर्नाटक में है। ठीक है, ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है। ठीक है, तो अब कर्नाटक कैसे लिखूं आएगा, कर्नाटक समझ जाओगे ना, केरला मत समझ लेना, ये कर्नाटक है।
कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में आपको देखने को मिलेगी। ये हो गई हमारी कितनी अर्ली जो पैलेलिथिक एज थी, वहां की सारी साइट्स आ गई आपको, देखो सारी की सारी साइट्स आपको बता दी गई हैं। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा मिडिल में। तो मिडिल में सिर्फ आपको एक ही साइड पढ़नी है, ठीक है, और वो है हमारी, इसका बस नाम बिल्कुल रट्टू तोता मान लेना। ठीक है, रट्टू तोता जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल परफेक्टली याद करना, इसमें कोई भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे प्रोनाउंसिएट करो तो पता चलेगा। अरे भाई, अ- अट्टीराम पक्कम। ठीक है, अट्टीराम पक्कम। ये हमारी पैलियोलिथिक की साइड थी, बहुत ज्यादा पूछी भी जाती है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नाम जरूर याद रखिएगा, एक ही आपको मिडिल में पढ़नी भी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। कहाँ पे बढ़ेंगे, हम लोग बढ़ेंगे अपर में। अपर में हमें कौन कौन सी देखनी है, तो सबसे पहले आपको देखनी है, बहुत ही फेमस साइट है यहाँ की, और वो है आपकी भीमबेटक। ठीक है, बहुत लोगों को पता होगा भीमटेक कहाँ पे है। ठीक है, बहुत सारे लोग पेट में कुलबली मचने लगी होगी, अरे ये तो मुझे पता है, ये तो मेरे को आता है। ठीक है, भीमटेक जो कि कहाँ पे आपकी, जो कि रहने वाली हमारी एमपी में। ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाती है, हमारी एमपी में पाई जाती है। बहुत सही, कितने अच्छे अच्छे लोग रहते हैं ना मध्य प्रदेश में। और दो साइड आपको और पढ़नी है, बस दो साइड आप पढ़ लोगे ना, फिर राजा हरिश्चंद्र हो जाओगे। दो साइड वो कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो नेवाड़ा है। ठीक है, एक है हमारी क्या, नेवाड़ा है, एंड एक और है। ठीक है, दोनों एक ही स्टेट में पाई जाती हैं। ठीक है, नेवाड़ा है, और एक इनाम गांव, एंड इनाम गांव, गौन। ठीक है, इनाम गांव, ये हमारी दोनों एक ही साइड में है, और ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है हमारी महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ पे पाई जाएंगी, एमएच, महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद में बस एक और पढ़नी है। चलो, ये है हमारी डिडवाना जो राजस्थान में, वही है सेम डिट्टो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डिफरेंट नहीं है, तो आपको नाम अलग से, ये मतलब इसमें भी पाई जाती है, यहाँ पे भी देखने को मिली थी। ठीक है, इस टाइम पीरियड में भी। तो ये हो जाएगी हमारी डिडवाना, जो कि कहाँ पे आपको पता है, राजस्थान में। तो ये साइट्स के नेम पता होने चाहिए, कौन कहाँ पे है। ठीक है, और दूसरी बात, ये सारी की सारी हमारी पैलियोलिथिक की हैं। ठीक है, अगर इतना आपको पता चल गया है, तो आप बात कर लें अपर। अपर में आपको एक चीज याद करनी है, यहाँ पे एक फ्लैग टेक्नोलॉजी यूज करते थे। ये कौन सी टेक्नोलॉजी है भैया, ये कौन सी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, फ्लैग टेक्नोलॉजिया, टेक्नोलॉजी, ये क्या होता था, इसका यहाँ पे यूज किया जाता था। फ्लैग टेक्नोलॉजी वो होती थी, यहाँ पे स्टोन से बने हुए टूल लगते थे, जिससे खाल, जो जानवर होते थे उनकी खाल निकालने के लिए काम होता था। ठीक है, उनकी खाल निकालने का काम होता था, उससे ये फ्लैग टेक्नोलॉजी होती थी। ठीक है, तो फ्लैग टेक्नोलॉजी समझ में आ गई। ठीक है, जो बेसिकली इसका क्या, स्टोन्स की बनी होती थी, बहुत पतला सा होता था, जिससे जानवरों की खाल निकालने के काम में आता था हमारा। अब हम थोड़ा सा कुछ और पॉइंट्स के बारे में बात करें। हमने इतनी सारी चीजें देख ली हैं, बिमटेक इमटेक सब कुछ देख लिया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमें पैलियोलिथिक साइड में देखने हैं, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं कि एक हमारे पर्सन थे, ठीक है, जिनका नाम था कुछ, कुछ नाम था। ठीक है, और उनका नाम था वो वीएस। ठीक है, वीएस वकांकर। ठीक है, वकानकर, ये नाम था, और ये एक पर्सन थे, बहुत ही अच्छे पर्सन थे। ठीक है, इंडियन थे, कोई ये नहीं बोलेगा कि कहीं और के थे। ठीक है, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने, ठीक है, अभी आपको बताया था भीमबेटक केव्स इन्होंने ही डिस्कवर किया था। ठीक है, तो डिस्कवर किसने किया था, भीमबेटक को इन्होंने ही किया था। भीमबेटका केव्स डिस्कवर्ड बाय, ठीक है, इन्होंने भीमटेक केव्स या रॉक, ऐसा कुछ भी लिखा देख मिल जाए तो घबराना नहीं है। पहले तो इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, ही वॉज द डिस्कवरर ऑफ दिस केव्स। कब किया था, तो ये किया था हमारा 1957 में। ठीक है, एक दिन बढ़िया चिलम जगाते हुए जा रहे थे, बारिश होने लगी, तो छाँव में बैठ गए, तो देखा अरे पीछे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो बस पता चल गया भैया, हाँ बस यही है भीमटेक केव्स, नो यही चीज है। ठीक है, और जो हमारी भीमटेक केव है, ये हमारी ओल्डेस्ट पेंटिंग भी मानी जाती है। ठीक है, भीमटेक केव क्या है हमारी, ये ओल्डेस्ट पेंटिंग है। इट इज दी, इट इज इंडियास, ठीक है, इंडियास, इंडियास ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट पेंटिंग। ठीक है, ये समझ गए ना, किसने डिस्कवर्ड की और क्या इसका पूरा मामला था। ठीक है, इन्होंने डिस्कवर की, डिस्कवरी क्या करोगे कैसे हुई थी, हैं बता तो दिया, चिलम पिए हुए जा रहे थे, खोज दिया, बारिश होने लगी, छाँव ले लिया, कुछ तो बना, आप कुछ तो स्टोरी बना दी ना मैंने, समझाओ। अब तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, ये सीरियल पूछा जाता है। ठीक है, कौन सा सीरियल होता है, एवोल्यूशन ऑफ मैन। ये पूछते हैं ना, कब से कौन कब आया, ये तो बताओ मेरे को, तुम बहुत काबिल हो, ये बताओ कब कौन आया था, ये बताओ। ठीक है, तो हम बात करेंगे एवोल्यूशन ऑफ मैन।
कब कौन सा इंसान बना। ठीक है, चलो शुरू करें इसकी कहानी को। बहुत ही मजेदार कहानी है, आपको मजा आ जाएगा सुनते ही, बिल्कुल दौड़ने लगोगे। तो सबसे पहले आया एस्ट्रोलोपिथिकस। ठीक है, नाम ऐसा कि दोबारा लेने का मन ही ना करे। ठीक है, पहले तो आपको ऑस्ट्रेलिया लिखना है। भाई देखो, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ता है ना, तो स्पेलिंग स्पेलिंग याद करने के लिए। वैसे समझ रहे हो तुम, भावनाओं को समझो। ठीक है, बाकी तो आप समझदार हो। थिकस। ठीक है, सबसे पहले इनसे शुरुआत हुई, उसके बाद कौन आया? उसके बाद आए गए थे होमो हैबिलिस। ठीक है, होमो हैबिलिस, हैबिलिस। ठीक है, उसके बाद कौन आ गए? आधे लोग यही सोचेंगे ना ना लेना आता नहीं, ज्ञान दे रहे मेरे को। अरे बेटा, बहुत मारे जाओगे। होमो इरेक्टस। ठीक है, होमो इरेक्टस। उसके बाद, भी इनसे बड़े वाले आ गए। कौन से? होमो होमो ठीक है, होमो निएंडरथलेनेसिस। देख रहे हो, नाम ऐसा कि दोबारा लेने का मन ही ना करे। निएंडर। ठीक है, निएंडरथलेसिस। ठीक है, थैलेनेसिस, थैलेनेसिस। क्या भाई, आई क्यों आ गई? हट जाओ, पहले ऐसा आएगा। सिस है, सिस। और उसके बाद में लास्ट हमारा आ जाता है होमो सेपियंस। ठीक है, ये हमारा होता है एवोल्यूशन। और बहुत ज्यादा एवोल्यूशन देखने का चुल मच रही हो ना बेटा, तो गूगल पे सर्च करना, फोटो आएंगी बढ़िया बढ़िया वाली। ठीक है, जो तुम देखना चाहते हो वही वाली फोटो आएंगी, बढ़िया आराम से देख लेना। अब तुमको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है, और वो पॉइंट ही बहुत ज्यादा खास है। वही पॉइंट तुमको सबसे अलग कर देगा। ठीक है, यही है फायदा इस क्लास का। ये एक ऐसा पॉइंट होगा ना, फैक्ट, जो बिल्कुल हिला के रख देगा। ठीक है, क्या? भैया आपको एक स्कूल पता है क्या होता है? हाँ पता है, मेरे को ना समझाओ। ठीक है, तो स्कूल ऑफ होमो, ठीक है, होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस का स्कूल मिला था। ठीक है, कहाँ पे मिला था ये बताओ बस। ये मिला था हमारा, वॉज फाउंड, ये आपको मिल गया था। तो मिलने की बात करेंगे तो ये मिला था हमारा, फाउंड इन हथनौरा। ठीक है, ये मिला था हमारा कहाँ पे? हथनौरा में। हथनौरा। और ये है कहाँ पे? हथनौरा जो है ये हमारा एमपी में है। ठीक है, कहाँ पे है? एमपी में है। एमपी में कहाँ पे मिला था एग्जैक्टली? तो नियर नर्मदा रिवर। कौन सी रिवर के पास मिला था? नर्मदा रिवर हमारी है, उसी के पास में ये मिला था। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इसी के साथ में पैलियोलिथिक का और हमारा साथ छूटता हुआ। ठीक है, पैलियोलिथिक में जितना भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी चीजें आपको बता दी गई हैं। अब इसी के साथ में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं आज का सबसे शुभारंभ वाला, बहुत ही मजेदार वाला, मेसोलिथिक। ठीक है, कौन सा? मेसोलिथिक, मेसोलिथिक, मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, चलो बेटा शुरू हो जाओ, बहुत चाह से। बिल्कुल, यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं होगा, ये बड़ा होशियार था। चला, ये देखो, डिवीजन इज नॉट माई जॉब। ठीक है, मेरा काम क्या है? मेरा काम है थिप और थिल्प इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, तो ये कहेगा भैया देखो, जो मेसोलिथिक है ना, इसकी मीनिंग की बात करेंगे तो पहली तो हो जाएगा इसका क्या? मिडिल स्टोन। ठीक है, आपको पता है, ये चीज तो मेरे को आता है, कहोगे ना और नहीं आता? और भी हमको किस नाम से जानते हैं? तो एक तो आपको पता ही है कि ये मेसोलिथिक है। ठीक है, मेसोलिथिक है ही है, ये तो पता ही है। लेकिन हम इसको माइक्रोलिथिक भी लिख देते हैं। ठीक है, क्या लिख देते हैं? माइक्रोलिथिक। तो घबराना नहीं है। ठीक है, अगर टाइम पीरियड की बात करेंगे तो क्या टाइम पीरियड था इसका? तो टाइम और पीरियड क्या था, क्या कौन सा समय था जब ये उपस्थिति में था? तो वो टाइम जो था बहुत ही प्यारा टाइम था, और वो था हमारा 900, सॉरी 9000 BC से लेके 7000 BC तक, ये टाइम पीरियड था इसका। कहोगे बिल्कुल सही। और इसने क्या बहुत महत्वपूर्ण काम किया बेटा? ये ट्रांजिशन फेज था। ठीक है, ये क्या था? एक ट्रांजिशन फेज था। ठीक है, ये ट्रांजिशनल फेज था, किसके बीच में था? तो बेटा इसके पहले कौन आया था और इसके बाद कौन आएगा? तो ये था पैलियोलिथिक और नियोलिथिक के बीच में। ठीक है, दो लोगों के बीच में ट्रांजिशन फेज था, पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक के बीच में। ठीक है, कोई तमच्चा वो बनाओ, ओ हाँ, लिथिक।
ठीक है, ये दोनों के बीच में ये ट्रांजिशन फेज था। कहोगे बिल्कुल सही। यहाँ पे लोग इंसान करते क्या थे भैया, यहाँ पे हंटर्स थे, ठीक है, हंटिंग करते थे बस। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ पे शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, किसकी शुरुआत हो चुकी थी? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स बिगेन्स। अगर कोई पूछ ले भैया बताओ जानवरों को कब से बांधा जा रहा है, तो बोल देना भैया मेसोलिथिक पीरियड से बांधा जा रहा है। हाँ, हल्के मत लेना मेरे को। ठीक है, बिगिन। ठीक है, यहीं से शुरुआत हुई जानवरों को बांधने की, हम नहीं बांध रहे हैं। हाँ, हमारा नाम मत लेना, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। कहोगे बिल्कुल सही भैया। कुछ साइड वाइड के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पे भी कुछ होंगी तो उनको भी देख लेते हैं। जोग्राफी लोकेशन वही साइड कुछ भी कह लो, कहाँ कहाँ पे इनको चीजें मिली। ठीक है, तो अब हम बेसिकली बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो बहुत ज्यादा पूछा भी जाता है, तो इसी टॉपिक को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कहेंगे किसकी? सबसे पहले हम एक साइड लिखने जा रहे हैं और ये साइड्स को याद भी करना है। ठीक है, लैंग लैंगनाज। ठीक है, कहाँ पाई जाती है अभी बिल्कुल बताया जाएगा आप लोगों को। एक थी महसाना, ठीक है, एक थी हमारी महसाना। ये कहाँ पे पाई जाती है इसके बारे में भी बात की जाएगी। महसाना और लैंगनाज दोनों के बारे में बात की जाएगी। तो हमें ही देखो, हमारी दोनों की दोनों ही कहाँ पाई जाती हैं? कहोगे बिल्कुल बताइए, जल्दी बताइए। गुजरात में पाई जाती है। कहोगे अच्छा, बहुत सही, इसीलिए आपने साथ में लिख दिया। हाँ भाई, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, दोनों की दोनों हमारी गुजरात में पाई जाती है। भीमबेटक और आजमगढ़, दो और साइड्स में हमारी कौन सी? भीमबेटक, जो अभी आप पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही जिसके बारे में पूरा विस्तार रूपी वर्णन आपने देखा था। भीमबेटक और कौन सी? और है आपकी आजमगढ़। ठीक है, आजमगढ़। ये दोनों की दोनों जो साइड्स हैं हमारी, ये कहाँ पे मिलेंगी आपको? एमपी में मिलेंगी। ठीक है, कहाँ पे मिलेंगी? एमपी में मिलेंगी। और कोई है? बिल्कुल है, आपको हम ऐसे बेलन वैली भी इसी में आ जाएगी। ठीक है, और बेगौर हो जाएगी एक थी हमारी, बेगौर। ठीक है, बेगौर कहाँ पे हो जाएगी हमारी? बेगौर थी हमारी राजस्थान की। बिल्कुल सही जवाब, क्या बढ़िया बताया है। और बताइए कुछ और बता रहा हूँ बेटा। ठीक है, टूटी कौन, जो कि आपको पता ही है कहाँ पे है। टूटी कौन, कौरिन। ठीक है, टूटी कौरिन, टूटी कौन। ठीक है, ये कहाँ पे हमारा आपको पता है? तमिलनाडु में। ठीक है, और साउथ पार्ट में, तमिलनाडु के साउथ पार्ट में देखने को मिलता है। माइक्रो मतलब क्या होता है? जो माइक्रो चीजें यहाँ पे स्मॉल स्टोन होता है। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे से पत्थर, समझ गए? तो यहाँ पे छोटे छोटे से आपको स्टोन्स देखने को मिलते थे। समझ में आ गया? बहुत सही आ गया। तो यहाँ से हमारे इतना ही इंपॉर्टेंट था जो आपको हमारा माइक्रोलिथिक मेसोलिथिक में देखना था, या मिडिल स्टोन एज में आपको यहाँ पे देखना था। इसके बाद हमारा लास्ट और सबसे खतरनाक टॉपिक शुरू हो रहा है, जिसको बहुत ही प्यार मिलता है, और वो टॉपिक हमारा नियोलिथिक। क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें शुरू हो गई थी। क्या? जैसे कि बताइए कुछ। बता रहा हूँ बेटा, यहाँ से शादी का प्रस्ताव आना शुरू हो गया था, है ना? हाँ, ये यही चीज तो सुनना था तुमको, यही चीज। तो देखो नियोलिथिक में क्या शुरुआत हो गई थी, क्या क्या? पहली बात तो यहाँ पे पॉलिश स्टोन यूज होने लगे थे। ठीक है, क्या क्या किसके किसका क्या यूज हो रहा था? भैया जब ब्याह व्याह होगा तो पॉलिश स्टोन यूज करोगे नहीं। ठीक है, पॉलिश स्टोन्स का यूज होने लगा था। ठीक है, वर यूज। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉलिश स्टोन का यूज करने लगे थे। दूसरा क्या भैया, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी आ गया था। ठीक है, यहाँ पे फूड को प्रोड्यूस करने। अच्छा, टाइम पीरियड तो, अरे टाइम पीरियड तो ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये 7000 बीसी से लेके, ठीक है, और 1000 बीसी तक चलेगा। समझ गए? 7000 बीसी से लेके 1000, यही तो सबसे मेन है। ठीक है, और सबसे बताइए भैया, यहाँ पे पोएट्री का भी यूज होना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, पोएट्री का बात करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट हो गया था? यहीं से पोएट्री का यूज होना स्टार्ट हो गया था। पोएट्री में क्या करते थे? ग्रेन्स को रखते थे। ठीक है, स्टोर करते थे ग्रेन्स को। तो क्या कर लोगे? स्टोर ग्रेन्स। किस किस लिए यूज करते थे? ग्रेन्स को रखने के लिए। ठीक है, अनाज अनाज को रखने के लिए। यहाँ से पोएट्री का भी यूज होना स्टार्ट हो गया था। कौन सी पोएट्री यूज होती थी? नाम अगर बात करें हम लोग, तो उसका नाम जो बात करेंगे भाई, नाम भी तो पता चले कौन सी पोएट्री थी। तो वो थी हमारी कॉर्ड। ठीक है, स्पेशली नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कॉर्ड इम्प्रेस्ड। देख रहे हो, इम्प्रेस्ड कर रहे हैं लोग। कॉर्ड इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड हो गए। कॉर्ड इम्प्रेस्ड पोएट्रीज वर यूज। ठीक है, कॉर्ड इम्प्रेस्ड पोएट्रीज का यहाँ पे यूज किया जाता था। ठीक है, समझ गए? बहुत सही, अच्छी बात होगी, समझ गए। उसके बाद में और क्या भैया?
8 में भी यहाँ पे भीमटेक में वही रॉक पेंटिंग जो देखने को मिली थी वो यहाँ पे मतलब जो वहां से चला रहा तो यहाँ तो ऑटोमेटिक आना ही आना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ साइट्स के बारे में यहाँ पे, क्योंकि साइट ही तो इम्पोर्टेंट है, वही तो बताइए, इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए साइड ही है, वही तो पूछेंगे कौन कहाँ से है। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ साइड यहीं से है। ठीक है, मेहरगढ़, मेहरगढ़ साइड जो आपको देखने को मिलेगी वो हमारे नियोलिथिक साइड में ही देखने को मिलती है, और ये हमारी आज के टाइम पे पाकिस्तान में पाई जाती है। ठीक है, तो आप समझ जाओ यहाँ पे पाकिस्तान के साथ वहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में पाई जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे तो हमारी कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, कश्मीर में आपको दो देखने को मिलती है, एक हो जाएगी बुरजहूम। ठीक है, बुरज बुरजहूम। ठीक है, एक हमारी होगी और दूसरी हो जाएगी हमारी गुफकरार। ये दोनों हमारी जो है ये कहाँ पे देखने को मिलती हैं, ये देखने को मिलेंगी हमारी कश्मीर में। ठीक है, दोनों की दोनों कहाँ देखने को मिलेंगी, कश्मीर में। बहुत सही बताया आपने, और बताइए क्या मजेदार है यहाँ पे। बिल्कुल बेटा, अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा तब बता पाऊंगा मैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो ये देखो भीमटेक की जो रॉक पेंटिंग थी यहाँ पे डिस्कवर की जा रही है। ठीक है, दो लोग बढ़िया बैठ के पेंटिंग्स बना रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हो कितने सुंदर तरीके से बैठे हैं, बढ़िया पेंटिंग्स बना रहे हैं। उनको पता था कि कुछ लोग आगे आएंगे जो डिस्कवर करेंगे तो हमारा थोड़ा सा नाम हो जाएगा, समझ लो, तो यहाँ पे डिस्कवर कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा बिहार के बारे में, बिहार में कौन सी साइड मिली थी, तो वो थी हमारी शेरंड। ठीक है, और यहाँ पे खास बात क्या है शेरंड की, वो देखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको मतलब याद करके रखिएगा, ये डायरेक्ट पूछता पूछता है क्या होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि यहाँ पे जो हमारे टूल्स बने थे वो बोन्स के बने हुए पाए गए थे। ठीक है, टूल्स वर मेड ऑफ वर मेड मेड ऑफ बोन्स। ठीक है, यहाँ पे बोन्स के टूल बने हुए देखने को मिले थे, कहाँ पे, तो हमारा बिहार चिरंड में। ठीक है, उसके बाद में कहाँ मिले थे, हमारा यूपी में जो था। ठीक है, जो हमारा यूपी था, यूपी में कौन सी साइड मिली थी, तो सॉरी यूपी में कौन सी साइड मिली थी, तो हमें कोई साइड नहीं मिली थी, हम लिख रहे हैं उसको देखो। ठीक है, कोल, ठीक है, कोल डी हवा, ठीक, कोलेवा। यहाँ पे क्या मिले थे, राइस के कल्टीवेशन के एविडेंस मिले थे। ठीक है, राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिले थे यहाँ पे, किसके एविडेंस मिले थे, राइस कल्टीवेशन के। ठीक है, राइस कल, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं आजकल है, कल्टीवेशन की जगह कुछ और ही लिख देता हूँ, कल्टीवेशन। ठीक है, राइस कल्टीवेशन के यहाँ से एविडेंस आपको देखने को मिले थे। और बताइए, कुछ बताइए अच्छा सा। ठीक है बेटा, तमिलनाडु में कौन कौन सी चीजें मतलब कौन सी साइट्स देखने को मिली थी, तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु में आपको देखने को मिली थी, एक तो हमारी थी पेयमपल्ली। ठीक है, पेयमपल्ली, पेयमपाली, पाली। ठीक है, एंड और दूसरी कौन सी थी, पेयमपाली थी, और एक थी हमारी कावेरी। ठीक है, कावेरी तो रिवर भी, या ब्रो बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, उसके बाद में क्या भैया, बेलन वैली तो आपको पता ही है, और गारो हिल्स मिली थी जो कि मेघालय में है। ठीक है, गारो हिल्स जो कि कहाँ है आपकी, मेघालय में है, मेघालय। ठीक है, कहाँ पे है, मेघालय में है। एंड और एक मिला था जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कुछ और चीजों का भी यूज होता था, क्योंकि थोड़ा सा स्टोन्स का भी यूज होता था, तो यहाँ पे एक स्टोन मिला था, और वो स्टोन कहाँ से था और कहाँ मिला था, वो मिला था हमारे डेजवाली, डेजवाली। ठीक है, हेडिंग में, जो कि कहाँ पे, ये हमारा आपको नाम से पता चला होगा, थोड़ा सा अगर रिलेट कर पाएंगे तो ये हमारा है आश्रम में। ठीक है, ये कहाँ पे हमारा थोड़ा सा आश्रम में है, और यहाँ से जेडाइट के स्टोन्स मिले थे। ठीक है, कौन से स्टोन मिले थे, जेडियाइट, जेडियाइट। ठीक है, इसके स्टोन्स देखने को हमें मिले थे। ठीक है, और क्या मिले थे, और तो कुछ नहीं मिला था। ठीक है, एक मिला था हमें कैटल, और एक चीज मिली थी हमें कैटल। ठीक है, कैटल हुयूक, ये कहाँ पे मिला था, ये हमें मिला था पहली प्रोटो सिटी थी, और ये प्रोटो सिटी थी, और ये थी हमारी तुर्की में। ठीक है, तुर्की, कहाँ पे, तुर्की में। और ये हमारी फर्स्ट ह्यूमन प्रोटो सिटी थी। ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन, मानव रचित ह्यूमन प्रोटो सिटी, प्रोटो सिटी।
ठीक है, तो ये हमारा था, हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो कि नियोलिथिक में हमें पढ़ना था। ठीक है, इसके बाद चारकोलिथिक और बचा, उसमें बहुत ज्यादा कुछ है भी नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ही है। अगर आप चाहेंगे तो उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लूंगा, उसके बाद आईवीसी शुरू कर दूंगा, या तो इसी में खत्म करते, चलो इसी में खत्म कर देते, क्या नेक्स्ट लेक्चर उसके लिए लाऊंगा। ठीक है, चारकोलिथिक, चारकोलिथिक, ठीक है, मतलब कॉपर एज, ये हमारी बेसिकली क्या है, कॉपर एज, कॉपर एज, जहां से, और आपको पता ही है कि पहला मेटल जो था, ठीक है, वो हमारा कॉपर था, जो कि ह्यूमन के द्वारा डेवलप किया गया था। बिल्कुल सही जवाब है भैया, कॉपर ही पहला मेटल था जो कि हमारा ह्यूमन के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, फर्स्ट मेटल डेवलप्ड बाय ह्यूमन, फर्स्ट मेटल, ठीक है, पहला मेटल था, फर्स्ट मेटल डेवलप्ड, ठीक है, डेवलप्ड बाय ह्यूमन, वो कौन सा था, कॉपर था। ह्यूमन कौन सा था, कॉपर था। सिंपल सी बात हो गई है, कॉपर ही था। ठीक, अच्छा टाइम पीरियड तो है क्या, टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं यहाँ पे, चलो टाइम, कितना टाइम था इसका, तो ये था हमारे 3500 बीसी से लेके, मतलब 3500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक। क्या बात है सर, साथ में चल रहे थे, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, यहाँ के जो पीपल थे वो रूरल कम्युनिटी में रहते थे। ठीक है, पीपल लिव्ड इन, पीपल लिव्ड इन रूरल कम्युनिटीज। ठीक है, यहाँ पे रूरल कम्युनिटीज में रहते थे। बस ये लास्ट टॉपिक है, खत्म आज का लेक्चर भी। ठीक है, उसके बाद अगर साइट्स की बात कर लें थोड़ा सा, जो साइट इंपॉर्टेंट होती है, तो चलो साइट के बारे में बात कर लेते हैं। साइट्स, कौन कौन सी साइट्स हमको देखनी है, तो सबसे पहले, ठीक है, एक थी सवालदा, कौन सी थी, सवालदा, ये कहाँ पे थी, तो ये ताप्ती, ताप्ती रिवर है ना, बस वहीं पे आपको मिली थी, ताप्ती रिवर। बहुत सही, और बताइए कुछ खास, बिल्कुल बताएं बेटा, मुजरा करके दिखाओ। हैं? आपको वेस्टर्न महाराष्ट्र में क्या देखने को मिला था, ठीक है, कौन सा, वेस्टर्न महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र, ठीक है, एमएच स्टैंड फॉर महाराष्ट्र। ठीक है, इतना पता चल गया होगा। तो यहाँ से आपको देखना था जोरवे, ठीक है, जोरवे एंड, और यहाँ पे देखने को मिला था, जोरवे था और परवारा था। ठीक है, जोरवे था और परवारा था, पहला कौन सा था, जोरवे था, उसके बाद था हमारा परवारा। ठीक है, परवारा, और ये था हमारा गोदावरी रिवर के पास। ठीक है, गोदावरी, वरी, समझ गए, बिल्कुल समझ गए होगे। वेस्टर्न महाराष्ट्र हो गया। तो अब हम बात कर लिए थोड़ा सा वेस्टर्न एमपी की, बात कर लें, बिल्कुल कर लीजिए, उसके कर लिए तो इसकी भी कर लीजिए। देखो वेस्टर्न में एन नहीं लगा है मैंने, बताते नहीं हो तुम लोग। एमपी, ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से हमें देखने को मिले थे, तो यहाँ पे बहुत ही प्यारी प्यारी साइट्स हमको देखने को मिली थी। कौन सी, एक तो मालवा थी, ठीक है, एक कौन सी थी हमारी, मालवा, जो कि हमें देखने को मिली थी कहाँ पे, नर्मदा रिवर के पास में। ठीक है, नर्मदा, नर्मदा, ठीक है, और थी हमारा एक तो ईरान, ये वाला ईरान, ठीक है, वो वाला ईरान नहीं है। ठीक है, और एक थी कयाथा, और क्या थी, कयाथा, कया था। ठीक है, तो ये हमारी साइट्स थी जो कि हमें देखने को मिली थी। ठीक है, ईस्टर्न इंडिया में आपको भी चेरन भी मिली थी, बुर्दवाना डिस्ट्रिक्ट सब, तो ठीक है, बाकी तब ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलिए बिल्कुल, बस एक चीज और मेंशन कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है ये पूछ ले। आपको यहाँ पे राजस्थान में देखने को मिला था, ठीक है, राजस्थान के साउथ पार्ट में कौन कौन सी चीजें देखने को मिली थी, तो आपको दो साइड याद कर लेना है, पहली बात तो, ठीक है, समझ गए। एक तो हो जाएगा आहार, एक था हमारा क्या, आहार, और एक और था हमारा, और वो था हमारा गिलुंड, ठीक है, गिलुंड, और एक और था, और वो था ज्ञानेश्वर। ठीक है, गानेश्वर, गानेश्वर, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ था, गानेश्वर में बहुत ज्यादा अच्छा इंसिडेंट हुआ था, क्या हुआ था, जो कॉपर के टूल थे यहीं से मिले थे हम लोगों को। ठीक है, कॉपर के टूल कहाँ से मिले थे हम लोगों को, यहीं से मिले थे कॉपर टूल, समझ गए। तो इसी के साथ में हमारा आज का लेक्चर खत्म होता हुआ। आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर में ना पूरी भरपूर आनंद आया होगा। ठीक है, कोशिश की भाई, कोशिश के सामने दुनिया बेकार है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, मिशन एडमिशन टेलीग्राम पे जाके और यहाँ से आपको नोट्स ले लेने हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, देख लो कैसी लाइन बनी है, बदतमीज। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, यहाँ पे आप इसको नोट्स
देख लो, एक लाइन नहीं बन पा रही है। नोट्स ले सकते हो, ठीक है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा, मजा आई होगी थोड़ी। अगर मजा आई है ना तो भैया मजा के लिए थोड़ा सा प्यार व्यार दिखाते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच अभी तक के लिए। इतनी देर तक के अगर आप बने हैं तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, धन्यवाद। हम हमसे मिलते हैं नए लेक्चर में, जहां पे हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना इंडस वैली सिविलाइजेशन को। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया टॉपिक होगा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। हम आपसे मिलते हैं नए लेक्चर में, बहुत कुछ सीखेंगे नया। धन्यवाद, टाटा बाय। आई होप स्टोन एज आपको क्लियर हो गया। हिस्ट्री के पहला टॉपिक स्टोन एज बिल्कुल प्रॉपर क्लियर हो चुका होगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।